भगवान भोलेनाथ के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। अत्यधिक दिनों के पश्चात आज आपका दर्शन कैलाश में हुआ है। कहो, सब कुशल मंगल तो है? मारी तरी शंकर ही चुनाए, अत प्रिय जानी मवेत सिखाए। भोलेनाथ, त्रिलोक में तो सब कुशल मंगल है। सो मेरा मन आपका दर्शन करने को हुआ, सो इसलिए मैं कैलाश पर चला आया। देवर्षि, आपके मुखमंडल की प्रसन्नता आज कुछ और ही व्यक्ति कर रही है। नारायण नारायण, ऐसा तो कुछ भी नहीं है प्रभु। नारद, आप मुझे कई बार मिले हैं, परंतु आज आपका ये आगमन और आपके इस मुखमंडल पर इस प्रकार की जो चमक है वो कुछ और ही बता रही है। बतलाइए, इसका क्या रहस्य है? भोलेनाथ, जब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको वो सारा वृतांत बताता हूं। प्रभु, आज जब मैं हिमगिरी पे भ्रमण करते करते जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा जहां पर प्रकृति की मानो सारी सुंदरता वहीं पर समाहित हो गई है। तो आपका ये भक्त नारद अपने आराध्य भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गया और आराधना करते करते पता नहीं कब समाधि में लग गई। फिर क्या हुआ देवर्षि? अवश्य बताता हूं भोलेनाथ। देवराजेंद्र का सिंहासन चलायमान होने लगा। देवराजेंद्र ने अपने मित्र कामदेव को तथा उनके साथ रंभा आदि अप्सराओं को हमारी तपस्या भंग करने के लिए हमारे पास हिमगिरी पे भेज दिया। परंतु भोलेनाथ, परंतु क्या? रंभा आदि अप्सराओं ने अपना नृत्य गान करके अनेक काम कला क्रीड़ा करके वो हमारी तपस्या को भंग करने के तो बात ही छोड़िए, वो तनिक भी डिगा भी नहीं पाए। भोलेनाथ, फिर कामदेव ने अपने काम बाणों से कई बार प्रयास किया,
फिर भी वो हमारी तपस्या का खंडन नहीं कर पाए। भोलेनाथ, कहिए देवर्षि। अब आपके भक्त के नारद के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कैसा प्रश्न? भोलेनाथ, एक बार जब देवताओं पर भारी विपत्ति पड़ी थी, तब इंद्र के कहने पर कामदेव आपकी समाधि भंग करने आया था। नारायण नारायण। सत्य है भोलेनाथ, तब उस समय क्रोध में आकर आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, याद है ना? याद है देवर्षि। अब आप ही बताइए, उसी कामदेव को आपने भस्म कर दिया था और मैंने उसी कामदेव को स्वतः ही क्षमादान दे दिया, तो प्रभु, मारने वाला श्रेष्ठ होता है कि बचाने वाला श्रेष्ठ होता है? यही कौतूहल मेरे मन में उठ रहा था। तो इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपके पास जानने के लिए आया था प्रभु। देवर्षि नारद, कहिए प्रभु। हमेशा बचाने वाला ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए आप ही श्रेष्ठ हैं। नारायण नारायण। बस प्रभु, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। बार बार बिनवव मुनि तो ही जिम ये कथा सुनायहु मोही। देवर्षि, कहिए प्रभु। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, जो आपने अभी मुझे जिस कथा के बारे में अवगत कराया है, ये कथा अगर कभी भगवान श्री हरि के समक्ष इस कथा का वर्णन हो, तो मेरी आपसे विनती है कि इस प्रसंग को आप नारायण के समक्ष कभी मत रखिएगा। नारायण नारायण। समुदीन उपदेश हिते नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। ठीक है प्रभु, जैसे आपका आदेश है मैं उसी का पालन करूंगा। मैं नहीं कहूंगा। अब मुझे चलने की आज्ञा अवश्य। शंभु बचन मुनि मन